यह सुप्रीम कोर्ट से रेप और दुष्कर्म जैसे मामलों के बाद गर्भपात की इजाजत का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए 28 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महिला का गर्भपात किया जा सकता है। तो 28 हफ्तों की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा है अपने फैसले में कि चिकित्सकीय जो प्रक्रिया है उसके बाद यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है तो अस्पताल को भ्रूण के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं देनी होगी। यहां पर आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट पर भी सवाल उठाए और एक तरह से फटकार भी हाई कोर्ट को लगाई है। हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अमूमन इस तरह के मामलों में बहुत रिस्क भी देखा जाता है और 28 हफ्ते की गर्भवती महिला है, लेकिन एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले एक गाइडलाइन टाइप से तैयार की थी और उसमें ये कहा था कि अगर बहुत सारे हमने फैसले देखे जिसमें इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर महिला की जान को कोई खतरा ना हो तो इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। तो ये काफी अहम होता है और यहाँ पर क्योंकि इतना लंबा वक्त बीत गया है, हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि इतने क्रूशल दिन, इतने जो महत्वपूर्ण दिन हाई कोर्ट ने कैसे गुजार दिए 11 अगस्त से लेकर अब तक के। लेकिन क्योंकि तुषार मेहता जो गुजरात सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हाई कोर्ट के खिलाफ कोई आदेश में बातें न लिखी जाए, इसे प्रोत्साहित हुए जज। तो वो बात मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां आदेश में जारी नहीं की है, लेकिन बड़े सवाल उठाए हैं मौखिक ऑब्जर्वेशन में और ये बताने की कोशिश की है कि इतने महत्वपूर्ण मामले हो जिसमें एक एक दिन की कीमत होती है, तो किसी भी अदालत को ऐसी घटनाओं में इतना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड की शनिवार को ही स्पेशल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि महिला का जो गर्भपात है वो किया जा सकता है। तो इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तुरंत आज महिला जो अस्पताल में जाए, मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित या कल 2 बजे तक उपस्थित हो, क्योंकि ये भी भ्रूण जिंदा हो सकता है, क्योंकि 27 हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका है, 28 हफ्ता ये करा है। तो ऐसे में क्या हो, तो वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पहले भी ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं और सरकारें मदद करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भ्रूण अगर जिंदा रहता है तो सरकार जो उसके बाद अस्पताल में उसकी देखरेख होगी और बाद में गोद देने की जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार पूरी करेगी। तो एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। यहाँ पर एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। आशीष, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह का जो फैसला लिया गया है ये आगे आने वाले मामलों के लिए भी नजदीक। आशीष का संपर्क हमसे टूट गया यहाँ पर। तो इस तरह का जो ये जो फैसला है ये आगे आने वाले मामलों के लिए भी नजीर बनेगा, इसका उदाहरण दिया जाएगा आगे के फैसलों में, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश जारी कर दिया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार एक तरह से लगाते हुए कहा है कि देश में कहीं भी नहीं होता कि कोई अदालत अपनी से बड़ी अदालत के खिलाफ आदेश जारी करे, हमें आदेश को उचित ठहराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है।